नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव के छोटे दामाद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसमें और 17 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई है, तो एक सीट टीएमसी के लिए अखिलेश ने छोड़ा है। अगर बात की जाए अखिलेश यादव के परिवार की, तो 18वीं लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के परिवार से 5 लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी दंगल में है, तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, बुंदायूं से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और अब कन्नौज से अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है और सूची भी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव चुनाव लड़ी थी और वह चुनाव हार गई थी। पूरी तैयारी इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव की लड़ने की थी, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता है और अन्य लोगों को ही लड़ाने का काम करेंगे। अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, तो 2 बेटी उसकी मीसा भारती बिहार के सारण संसदीय सीट, पाटलिपुत्रा संसदीय सीट से, तो रोहिणी आचार्य सारण संसदीय सीट से चुनावी दंगल में है। अब उनके दामाद तेज प्रताप यादव भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में उतरे हैं। तो लालू प्रसाद के परिवार से 3 आदमी अगर जीत जाते हैं, तो लालू प्रसाद यादव के परिवार से 3 आदमी व्यक्ति इस बार संसद पहुंचेंगे, 2 बेटी और एक दामाद। और अखिलेश सिंह यादव के परिवार के अगर 5 के 5 जीत जाते हैं, तो अखिलेश परिवार से भी 5 लोग संसद में जाएंगे। जिस तरह की इस बार तैयारी की है और जो कैंडिडेट दिए हैं, हालांकि इन सीटों पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग लड़ते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव पिछला चुनाव 2019 में मैनपुरी से लड़े थे। जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उस सीट पर जब उपचुनाव हुआ, तो मैनपुरी से डिंपल यादव उपचुनाव जीती। इस बार भी मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट से डिंपल यादव भी उम्मीदवार है और अन्य सीटों पर जहां कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ते थे, वहां से तेज प्रताप को दिया गया है। पिछला चुनाव चुनाव अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ते थे। जब विधानसभा चुनाव जीत गए अखिलेश यादव, उन्होंने विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उस चुनाव में यहाँ से धर्मेंद्र यादव मामूली वोटों से 11,000 वोटों से हार गए थे और निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के उम्मीदवार के रूप में जीते थे। लेकिन इस बार आजमगढ़ का भी परिदृश्य बदला हुआ है। तो कुल मिला के 5 लोग पिछले लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव के परिवार से 5 लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इस बार भी 5 लोग चुनाव लड़ रहे। मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, बुंदायूं से आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, कन्नौज से तेज प्रताप यादव। इसमें से 2 उम्मीदवारों का सीट बदल गया है। जहाँ डिंपल जहां पहले कन्नौज से लड़ती थी, इस बार मैनपुरी से लड़ रही है। बुंदायूं से धर्मेंद्र लड़ते थे, वह आजमगढ़ से लड़ रहे हैं और बंदायूं से आदित्य यादव को दिया गया है, तो कन्नौज से तेज प्रताप यादव को दिया गया है। तो कुल मिलाकर 18वीं लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के परिवार से 5 सदस्य इस बार चुनावी दंगल में है और इसमें से कितने की कामयाबी मिलती है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस 5 सीट पर मुलायम सिंह के परिवार के लोग जीतते रहे हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में 5 लोग 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इस 5 में से 2 सीटों पर आजमगढ़ और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली थी, जबकि कन्नौज कन्नौज फिरोजाबाद और बुंदायूं में
हार मिली थी, इस बार अखिलेश यादव 5 सीट पर जीत दिलाने में पूरी तरह लग गए हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैं किरनेश।